इस पिक्चर में मेरा कैरेक्टर है वो एक नेगेटिव रोल है। मैं एक कश्मीरी लड़के का किरदार निभा रहा हूँ जो कॉलेज पॉलिटिक्स में है। मेरे साथ मेरे अभिनेता अंकित राज हैं जो वो भी नेगेटिव रोल में हैं। हम दोनों नेगेटिव रोल निभा रहे हैं इसमें। तो मैं इस पिक्चर से पहले मैं एज अ मॉडल था यहाँ पे बॉम्बे में, और मैं ये कास्टिंग देता रहता था। तो मैंने एक बार कास्टिंग दी हिंदुत्व पिक्चर की, और 2-3 महीने कोई रिवर्ट नहीं आया, कोई आंसर बैक नहीं आया। फिर अचानक से मुझे कॉल आता है कि आपको राजदान सर ने बुलाया है। मैं गया वहाँ पे, मैं सब कुछ तैयारी करके गया, मोनोलॉग, सीन वर्क। मैंने सोचा कि मुझसे ऑडिशन लेंगे। उन्होंने मुझे बैठाया और एक्टिंग के अलावा सारी बातें करी। आखिरी में मैंने पूछा, सर ऐसा मतलब आपको कुछ करवा के नहीं देखना? तो उन्होंने कहा कि एक्टिंग तो मैं करवा लूँगा, लेकिन मुझे एक स्मार्ट एक्टर चाहिए जिससे आसपास की नॉलेज हो। तो मेरी नॉलेज से शायद वो इम्प्रेस हुए थे और मुझे इस मूवी में नेगेटिव रोल मिला। तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मतलब आज मुंबई में एक्टिंग थिएटर के आया या? जी नहीं, मैं पहले दिल्ली में रैंप मॉडल था। मैं बॉम्बे आया, और बॉम्बे में मैंने 1 साल अपने आप को तैयार करा। मैंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करे, मैंने वर्कशॉप्स करी, मैंने डांस क्लास करी। मैंने थिएटर नहीं करा, लेकिन मैंने कई वर्कशॉप्स करी हैं जो बड़े बड़े नाम, जैसे मुकेश छाबड़ा जी के साथ वर्कशॉप करी, आलोक उल्फत जी के साथ वर्कशॉप करी है। तो ये बड़े बड़े नाम हैं जो वर्कशॉप्स देते हैं। तो मेरा मानना है कि एक अभिनेता को कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। तो मैं हर कुछ दिन में अपने आप को पॉलिश करते रहता हूँ। आज आपका मतलब सफल हुआ जो स्ट्रगल है, जी। हिंदी के एक बहुत बड़ा नाम है आज के माहौल में। जी आज इस पिक्चर का जो आपका निगेटिव है, कैसा फील हो रहा है कि एक्साइटेड है कितना? जी, हिंदुत्व सबसे बड़ा एक गलत जो लोगों के दिमाग में है कि वो एक किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक असल में हिंदुत्व एक जीने का तरीका है। इसी चीज़ को हमने अपनी मूवी में समझाया है। जैसे हिंदुत्व में योगा भी आता है। अगर हम योगा देखें तो वो हर कोई धर्म का इंसान करता है, बिना किसी इसके कि ये हिंदुत्व का है क्या है। तो एक जीने का तरीके को हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व किसी एक धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। तो करेक्टर की बात करें, किस तरह जी। के आप यूथ लीडर हैं जी। उसमें, मतलब जैसे भड़काऊँ मतलब एक होता है ना जी, जो जी। निगेटिव करेक्टर है। जी, हमारे मूवी में ये दिखाया गया है कि चाहे धर्म कोई भी हो, चाहे बैकग्राउंड कोई भी हो, हर किसी की नींव, हर किसी की जड़ इंसानियत होती है, ह्यूमैनिटी होती है। कि जब सब कुछ बिखर जाता है तो एक इंसानियत ही होती है जो इंसान को इंसान बनाती है। तो हमारी पिक्चर में ये दिखाया गया है कि इन धर्मों के ऊपर भी एक और चीज़ है जो इंसानियत है। तो रियल लाइफ में कभी यूथ मतलब जैसा होता है लीडर जैसा जी। आपने मतलब कॉलेज टाइम पे? जी, मैं कॉलेज टाइम पे मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, लेकिन मेरा जो पूरा ग्रुप था वो पॉलिटिक्स में था, जो कॉलेज पॉलिटिक्स होती है। लेकिन मैंने इतना कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि मैं हमेशा से एक ही चीज़ में जाना चाहता था, और वो चीज़ मैं आज कर रहा हूँ। तो बात करें हिंदू पिक्चर की, तो कहाँ कहाँ पे शूट हुई है और कैसी बॉन्डिंग रही है, मतलब सारी जो कास्ट जी। थी जी। डायरेक्टर थे? हिंदुत्व पिक्चर उत्तराखंड में शूट हुई है पूरी, जिसमें मसूरी, ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार के भी हमारे गाने को हरिद्वार में भी शूट किया गया है। तो बॉन्डिंग सबकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। देखिए, एक पूरी पिक्चर एक कोलैबोरेशन होती है, एक इकट्ठे होने पे ही बन सकती है। तो अगर बॉन्डिंग ठीक नहीं होती तो कभी भी वो चीज़ अच्छी नहीं बन सकती। लेकिन हमारे जो डायरेक्टर हैं वो, मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरा पहले डायरेक्टर ऐसे हैं जो ओपन टू सजेशन, कि अगर मैं कुछ सजेस्ट करता था तो वो ओपनली लेते थे। वो, उन्हें ये नहीं लगता था कि एक नया लड़का आया है वो मुझे सजेस्ट कर रहा है, जबकि मैं कितना सीनियर हूँ उस इंडस्ट्री में। मेरा ही नहीं, हर किसी का सजेशन वो ओपनली लेते थे। और एक डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन होता था हमेशा, किसी भी सीन से पहले या कुछ भी किसी को ऊपर नीचे लगता हो। तो हम सबकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। शूट के दौरान मतलब ऐसी कोई मोमेंट हो जो सैड हो या बहुत नर्वस फील हुआ हो, जी। या सैड हो या फनी हो, कोई शेयर करना चाहेंगे? जी, सैड तो नहीं, लेकिन मुझे एक मोमेंट हमेशा याद रहेगा कि एक सीन था जिसमें जो हमारी पिक्चर के हीरो हैं आशीष शर्मा, वो आते हैं सामने से। तो 14-15 दिन हो गए थे हमारे शूट को। तो 14-15 दिन में एक ऐसा सीन था जिसमें वो आके बस स्माइल करते हैं,
और उनकी स्माइल को ही देख के मुझे इतना गुस्सा आया था, उस दिन मुझे पता चला कि हाँ मैं कैरेक्टर में आ गया, कि वो बंदा स्माइल कर रहा है और मुझे उस बात पे गुस्सा आ गया। तो वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी। तो आप एक्टर जो या कोई आपका इस जिससे मतलब मोशन मार्क करते हैं, जी। कोई ऐसा एक्टर है बॉलीवुड में जिससे इंस्पायर हो? जी देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हर कोई अपने हर रोल में इतना बेस्ट नहीं हो पाता है। हर किसी का एक पर्टिकुलर रोल होते हैं जो बेस्ट होते हैं। तो ऐसा एक इंसान नहीं है, लेकिन हर पिक्चर में अलग अलग किरदार, एक कोई हीरो नहीं कह सकता, किरदार कई होते हैं। जैसे मैं सबसे बड़ा अपने अच्छा एक्टर जिन्हें मानता हूँ वो परेश रावल जी हैं। मैं मानता हूँ कि परेश रावल जी जितना वर्सेटाइल, जितना इतने तरीके के रोल करना, जैसे कल ही मैं देख रहा था ओए लकी लकी, वो एक मूवी है और उसमें एक मूवी में उन्होंने 3 रोल करे हैं और तीनों रोल में कोई पहचान नहीं सकता कि ये सेम इंसान है। तो इस पिक्चर से कितनी उम्मीद है अपने घर से जो आपके हैं चाहने वाले, कि क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो ये मूवी जो है एक पूरी फैमिली मूवी है। ये कोई धर्म, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती। ये हर धर्म, जैसे कि मैंने बताया, ह्यूमैनिटी, धर्म से ऊपर इंसानियत को जो रखा है इसमें ही ये हमें एकता का संदेश देती है। हमको ये दिखाती है कि कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ सही गलत नहीं होती, इंसान सही और गलत होता है। कोई भी धर्म, कोई भी देश, कोई भी हम गलत नहीं कह सकते। हर बस एक इंसान होता है जो सही या गलत होता है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है ये। नाम को देख के शायद इंसान को लग सकता है कि ये कोई एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को हाईलाइट करने का है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस हिंदुत्व को अगर आप रिसर्च करोगे तो उसके पीछे बहुत हिस्ट्री मिलेगी, जिसमें एक जीने का तरीके को दिखाया गया है कि जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई साइंस नहीं था, जब हमारे देश में ऐसे लोग थे जो जानते थे कि इस ग्रह से बाहर और दुनिया है, जो जानते जब सैटेलाइट नहीं थी, जब से ऐसे शिवलिंग बनाए गए हैं एक सीधी लकीर में, जो कि शायद सैटेलाइट से भी नहीं बन सकते थे। बिल्कुल सीधी लकीर में आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखिए। तो वो एक साइंस, एक नॉलेज, एक जीने का तरीका जो था, वो चीज़ हिंदुत्व कहती है। टाइटल से लगता नहीं आपको इस पिक्चर के लिए तो कुछ विवाद हो जाए जिस तरह? विवाद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे इस चीज़ का भी बिल्कुल श्योरिटी है कि जब इंसान इस पिक्चर को देखेगा तो वो खुश होकर निकलेगा कि इतने टाइम बाद, जैसे कि अभी माहौल है, उसको ये पिक्चर मैं मानता हूँ शांत कर सकती है, एक सीख दे सकती है कि हम सब के ऊपर एक चीज़ है जो इंसानियत है। इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं होता। इस पिक्चर से आपको क्या उम्मीद है, मतलब कितनी सारी, कितना प्राउड फील कर रही है? ये मेरी पहली पिक्चर है, तो मैं चाहता हूँ कि सब देखें। कभी तक सिनेमा घर में रिलीज होगी? आप इसे जुलाई एंड और अगस्त स्टार्टिंग तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी रिलीज़ डेट हम बिल्कुल निकालने वाले हैं और जुलाई के आसपास हम ट्रेलर भी निकालने वाले हैं। इसके अलावा कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट? मैंने अभी 2 पिक्चर साइन करी हैं जो मैं अनाउंस करने वाला हूँ जल्दी। तो जैसे ही मुझे प्रोडक्शन से ग्रीन लाइट मिलती है, मैं बिल्कुल उसके बारे में बताऊँगा। मतलब अभी तो निगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं, अभी पॉजिटिव आपने सोचा, मतलब ये करने वाले हैं जो फील कर रही है जी। उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए। जी, जो नेक्स्ट पिक्चर है वो मेरी थोड़ी साइंटिफिक और एक एडवेंचर पिक्चर है। मैं अभी मुझे इतना ही परमिशन है बताने का। तो जैसे ही मुझे वहाँ से ग्रीन लाइट मिलती है, मैं बिल्कुल विस्तार से बताऊँगा। Thank you.